गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे क्या संदर्भ चला कि श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट किया कि कर्मों के त्याग का नाम संन्यास नहीं है, कर्मों के फल के त्याग का नाम संन्यास है। एक बात तो ये करी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी आप कर्म करते हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, उसके अधिष्ठान देखना पड़ता है, साधन कौन से हैं, चेष्टाएं कौन सी हैं, और कर्ता के साथ साथ दैवी शक्ति का भी पुट रहता है, तभी वो कार्य संपूर्ण होता है। तो इस तरह से जो सात्विक बुद्धि वाले हैं उनको सिर्फ अपने आप को ही कर्ता मान के अहम से चूर नहीं हो जाना चाहिए, दुर्योधन की तरह कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही बहुत पावरफुल हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और क्योंकि ये संसार के सारे पदार्थ प्रकृति से बने हैं, सत्व रजस तमस से बने हैं, ऐसे पीछे बताया कि त्याग भी जो है वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। तो अब जो जहां हमने संदर्भ छोड़ा था वहां पे ये कहा था कि ज्ञान, कर्ता और कर्म भी क्योंकि प्रकृति से बने हैं, इनके भी 3 प्रकार के हैं, जिनको त्रिक भी कहते हैं और त्रिपुटी भी कहते हैं। तो इसी के बारे में आगे 20वें श्लोक से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, येन जिससे, एकम एक को, भावम सत्ता को, अव्ययम, अव्ययम शब्द आता है ईश्वर के लिए कि सिर्फ एक परमात्मा ही है जो अव्यय, बाकी सब व्यय है। हम चाहे हम जितना मर्जी चीजें बना ले, पैसा कमा ले, सब व्यय व्यय है, आय कुछ नहीं है। तो आय अगर कुछ है भी तो वो भी तो व्यय है, 30 तारीख तक जाती जाती सारी आय जो है वो व्यय में कन्वर्ट हो जाती है। ईक्षते, देखता है, अविभक्तम, अविभक्त, अविभक्त कौन है? परमात्मा है, बाकी सब तो विभक्त हो गया ना। घर में कपड़े आए तो माँ को मिल गए, बाप को मिल गए, बच्चों को मिल गए, है ना, हमारे लिए कभी कुछ बचा कभी नहीं बचा। फिर विभक्तेषु, विभक्तों में, तत् उस ज्ञानम को विद्धि, जान ले, वो सात्विक है। सबसे पहले आपने देखा जितनी भी परिभाषाएं पहले तामसिक की आई, राजसिक की आई, फिर सात्विक की आई। इसमें सबसे पहले सात्विक की परिभाषा कर रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्या करता है, सब भूतों में, जड़ चेतन में एक ही अविनाशी सत्ता को देखता है, अव्यय एक ही सत्ता को सब में देखता है। किसमें? जड़ और चेतन में, मोबाइल में भी, कुर्सी में भी, गाड़ी में भी, कार में भी, पेंसिल में भी, पुस्तक में भी, फोन में भी, टेबल में भी, बल्ब में भी, हर चीज में जो एक अव्ययी सत्ता को देखता है। और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभक्तों में अविभक्त को देखता है, भिन्न भिन्न कुत्ता बिल्ली, भिन्न भिन्न प्राणियों में विभक्त हो गए ना, डिविजन्स हो गए, उनमें भी एक ही सत्ता को जो देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। अगर तेरे को इस चीज का ज्ञान है तो तुझे सात्विक ज्ञान है, ऐसा श्री कृष्ण जी 20वें श्लोक में कह रहे हैं। नजर आए जिस ज्ञान से बरमला, हरिक में वही हस्ती है लाफना, जो कसरत में वहदत की पहचान है, तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान है। लाफना, जो फना नहीं होती, जिसको अव्यय कह देते हैं, वो अनेकता में एकता वाली बात कि भले ही वस्तुएं अनेक हैं लेकिन उनमें एक ही परमात्मा है, उसके बारे में कह रहे हैं। अगर उसकी तुम पहचान करते हो और तुम्हें ये ज्ञान है तो तुम्हें सात्विक ज्ञान है। आगे राजसिक की बात कर रहे हैं 21वें में। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन, पृथकता से, डिफरेंशिएशन से, तू तो, यत जो, ज्ञानम ज्ञान को, नाना भाव, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न भावों को, पृथक विधान, अलग अलग प्रकार से जानता है, सब भूतों में, सर्वेषु भूतों, सब भूतों में, तज्ज्ञानम, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान मानना चाहिए। जो ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्या करता है, सब भूतों में, जड़ में, चेतन में, उनकी पृथकता के कारण, मतलब एक सत्ता को जो नहीं देखता, भिन्न भिन्न समझता है, जो समझता है ये तो उधार की चीज है, टेंट हाउस से आई हुई चीज है, इसको तो मिस हैंडल कर लो, इसको तो तोड़ फोड़ दो, तो वो एक सत्ता का देखकर विविध जान रहा है, तो उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो।
कितना स्पष्ट कर दिया। हम कई बार होता है दूसरे की वस्तु है, दूसरे के ऑफिस में बैठे हैं, उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, बच्चे जाते हैं तो अपने घर में तो माँ बाप रोकते हैं उनको, ये चीज नहीं तोड़नी नहीं तोड़नी, दूसरे के घर में जाके उनको बोलते हैं खूब हुड़दंग मचाओ, है ना, तोड़ो फोड़ो, तो ये राजसिक प्रवृत्ति होगी। स्पष्ट कर दिया कि ये राजसिक ज्ञान है। जब तुम दूसरों को अपने से भिन्न समझते हो तो वो राजसिक ज्ञान हो गया। नजर आए कसरत में कसरत अगर, कि सब हस्तियां हैं जुदा सरबसर, जो कसरत में वहदत से अनजान है, रजोगुण उस इंसान का ज्ञान है। उसका ज्ञान जो है वो रजोगुण वाला है, जो दूसरों को अपने से भिन्न समझता है। अब तीसरा तामसिक बता देंगे। यत्तु कृत्सन्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थवदल्पं च तत्तासमुदाहृतम तत्तामसमुदाहृतम। क्या कहा? यत जो कृत्सन्वत सब कुछ समान, सब कुछ के समान कह लो, एकस्मिन एक ही कार्य में सक्तम जो लगा रहता है, किस कारण से? अहेतुकम बिना कारण से, उसको अज्ञात कारण से या युक्ति शून्य होकर के, अतत्वार्थवत यथार्थता से छोड़ करके, उसको ये नहीं पता जो कार्य कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी सच्चाई क्या है। च तत् तामसमुदाहृतम, वो जो है वो व्यक्ति तामसिक है, जो किसी एक कार्य को ही सब कुछ मान लेता है। जो भी उसने कार्य हाथ में पकड़ लिया बस उसको ही मान लेता है, वो अहेतुक है, उसका कारण भी नहीं पता वो ये काम क्यों कर रहा है, पर वही करता है। अतत्वार्थ, उसके तत्व का भी पता नहीं चलता। अल्प है, वो क्या करता है? संकीर्ण है, नैरो माइंडेड हम उसको कह सकते हैं। और संपूर्ण की दृष्टि से वो नहीं देखता कि जैसे कई लोग बहुत ऊंचा ऊंचा गाना बजाने लग जाते हैं घर में, वो सोचते हैं बस हम ही हम हैं, पड़ोसी तो है ही नहीं है, पड़ोस में कोई बीमार भी हो सकता है, किसी के बच्चों के पेपर भी हो सकते हैं, तो वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है, एक ही कारण के पीछे लगा हुआ है, संपूर्ण की दृष्टि से जो नहीं देखता, ऐसा जो ज्ञान है वो तामसिक ज्ञान कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए श्री तिलक जी एक जगह पे क्या लिखते हैं कि जैसे सिर्फ जो अपने आप को ही, अपने परिवार को या अपने बच्चों को ही सब कुछ समझ लेता है कि मेरा परिवार ही सब कुछ है, बच्चे हैं, और वो उनसे निकलता ही नहीं है, सब कुछ सिर्फ अपने अपने परिवार को ही समझ लेना, वो तामसिक ज्ञान हो गया। और जो सिर्फ अपने बच्चे नहीं, गांव और देश के लोग भी अपने हैं, देश को भी अपना समझता है, वातावरण को भी अपना समझता है, उसको राजसिक ज्ञान कह दिया। और जगत में विविधता तो वो देख ही रहे ना, तभी तो वो राजसी ज्ञान हो गया, वो कह रहा है ये मेरा देश है, वो दूसरा देश है, तो विविधता देखना वो राजसिक हो गया। और सिर्फ सेल्फ मोटिव, सिर्फ स्वार्थ की भावना से करना वो तामसिक हो गया। और जो सब में एक सत्ता को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, वो सात्विक ज्ञान हो गया। अगर जुज्ब में दिल लगाने लगे, इसी जुज्ब को कुल बताने लगे, तो दानिश है कोता नजर तंग है, तमोगुण इसी ज्ञान का रंग है। उसकी बुद्धि जो है वो संकीर्ण है, वो सिर्फ स्वार्थवादी है, उसके लिए शब्द जो आया है वो तामसिक आया है। अब आगे कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि जो कर्म है वो भी 3 प्रकार के, त्रिविध कर्म। 23वें श्लोक से वो संदर्भ प्रारंभ हो रहा है। नियतम संगम रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। नियतम, जो नियत है, जो शास्त्र ने हमें कहा है, संग रहितम, आसक्ति से जो रहित होता है, अटैचमेंट से जो भिन्न है, अराग द्वेषता, जो बिना राग और द्वेष से कार्य करता है, किया गया, अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा से जो रहित होकर कार्य किया गया, वह सात्विक फल जो है कहा जाता है। जो भी कर्म नियत है, यहाँ पे देखिए ये बात नहीं वो कह रहे कि आप कोई भी कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो, कोई भी कर्म नहीं है, शास्त्र विहित कर्म, जैसे स्वाध्याय करना शास्त्र विहित कर्म है, यज्ञ करना शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देना। आप जैसे कोई व्यक्ति कई बार कुछ गलत कार्य कर देता है और मैं चोरी करके आ गया पर मुझे इसकी फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा तो उसकी तेरे को स्वाभाविक तौर पे ही नहीं होगी, तुझे जेल में थोड़ी ना जाना, पुलिस के हाथों में थोड़ी ना पड़ना है, बस मैंने चोरी कर ली पर फल की इच्छा नहीं है, तो वो नहीं है। शास्त्र विहित कर्म को फल की इच्छा से
ना करना, फल की इच्छा को त्याग करने को सात्विक कर्म कहा गया है। आसक्ति के बिना, राग द्वेष के बिना करना, ऐसे कार्य को सात्विक कर्म कहा गया है। अमल वो जो लाजिम है और बेलगाओ, न रगबत न नफरत का जिसमें स्वभाव, न हो फल की ख्वाहिश का जिसमें खलल, यही है सतोगुण का ये अमल। सतोगुण का अमल वही है जिसमें ना तो कोई आपकी फल की ख्वाहिश है और ना ही कोई खलल है, ना ही कोई राग द्वेष है, उसको सात्विक कर्म कहा। सरल से हैं, परिभाषाएं हैं बस। 24वें में क्या कर रहे हैं, अब राजस के बारे में बता रहे हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं समुदाहृतम्। यत जो, तू तो, कामेप्सुना, कामनाओं की इच्छा के द्वारा ये कर रहा हूं तो ये मिलना चाहिए, कर्म कार्य साहंकारेण, अहंकार समझते, अहंकार और स अहंकार युक्त, संयुक्त, समझाया तो उसके सहित जिसको कह देते हैं, अहंकार से युक्त होकर के वह पुनः क्रियते जो किया जाता है, बहुलायासम बहुत परिश्रम से वो साध्य होते हैं, आसान कार्य नहीं होता, वह राजसम उदाहरितम, उसको राजसिक कार्य कहते हैं। जो कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति द्वारा मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इसका मुझे फल भी मिलना चाहिए, और अहंकार की भावना से मैं कर रहा हूँ, मेरा इसमें बहुत योगदान है, मेरी प्रेरणा से हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ, और जिसमें परिश्रम भी बहुत लगता है, ऐसा जो कर्म है वो राजसिक कर्म कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधा कृष्ण ने एक जगह लिखा है कि जो कर्म में बहुत परिश्रम करता है वो बहुल्यास है। राजसिक उसको क्यों कहा गया कि हम जब किसी कष्ट में से गुजर रहे हैं तो वो उस कर्म के मूल्य को समाप्त कर देती है। जैसे हम कोई बलिदान का कार्य करें, कोई बहुत बड़ा हम देश के लिए बलिदान कर रहे हैं, तो वो बलिदान कर तो रहे हैं पर उसकी विफलता है अगर उसके श्रम लगाना पड़ रहा है, स्वभावता नहीं हो रहा, नेचुरली हम जिसको कहते हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन हमें बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। जैसे बच्चे को एग्जाम के दिनों में पढ़ने में बड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है, तो स्वभाव से नहीं हो रहा। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो स्वभाव से हो रहा है, अगर हमारी कल परीक्षा और हमें पढ़ना पड़े तो वो राजसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें धक्का मार के, हमें अपने आप को प्रेशराइज करके करना पड़ रहा है। तो जो पूर्ण आत्म चेतना रहित होकर अहंकार की भावना को छोड़कर मुस्कुराते हुए सहजता से जो कर्म करते हैं, जैसे स्वामी दयानंद जी को जब जहर दिया गया तो उन्होंने सहजता से उसको लिया, परेशान नहीं हुए। हमें तो कोई छोटी सी चींटी भी काट देता तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो सात्विक कर्म ढंग है। जो जिनको इतने तसीहे दिए गए ये मुस्लिम राजाओं की तरफ से इतने हमारे गुरु लोगों को, तो उन्होंने सहजता से विष का पान कर लिया, जैसे सुकरात ने भी विष का पान कर लिया, तो वो सात्विक ज्ञान था उनका। बाकी सबका है तो वो राजसिक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्पष्ट किया कि एक तो प्रयास नहीं होना चाहिए, एक उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो कर्म जो है वो राजसिक हो जाते हैं। मगर वो अमल जिसमें फल का हो शौक, रहे लज्जतों कामरानी का ज़ौक, खुदी की नुमाइश हो और दौड़ धूप, यही समझो अमल का रजोगुण है रूप। बहुत दौड़ धूप जिसमें करनी पड़ती है और जिसमें अपने नाम की परिकाष्ठा होती है, वो चाहिए होती है, वो राजसिक कर्म कहा गया है। अब 25वें में तामसिक कर्म के बारे में बता रहे हैं। अनुबद्धम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। अनुबद्धम परिणाम, क्षयम नाश को, हिंसा को, अन्वेक्ष्य ना देख करके, और पौरुषम सामर्थ्य को ना देख करके, मोहात मोह के कारण, आरभ्यते आरंभ किया जाता है। जो भी कर्म आरंभ किया जाता है इसका क्या परिणाम होगा, क्या हानि होगी, किस किस चीज में हिंसा होगी, हिंसा कह दिया ना, और पौरुषम इसमें कितना सामर्थ्य लगेगा, मेरी कैपेसिटी है भी नहीं करने की, और उस काम को करने का है या नहीं, शास्त्र विहित है या नहीं, इन सब बातों को विचार किए बिना बस जो मूर्खता से जो भी कार्य कर दिया जाता है वह तामसिक कर्म कहलाता है। तो कितनी कंडीशन बता दी, क्या परिणाम होगा, इसमें कितने लोगों की हिंसा हो जाएगी, कितनी हानि होगी, मेरा सामर्थ्य है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, इन बातों को बिना विचारे जो कर्म किया जाता है वो तामसिक कर्म कहा जाता है। फरेबे नजर से करे काम अगर
ना हो फिक्रे इमरान और इंजाम अगर, ना हो जिसमें इज्जा और नुकसान पे गौर, तमोगुण अमल के यही बस है तौर। इज्जा कह दिया लाभ, इसमें लाभ हानि क्या होगी इसको बिना विचार करके जो व्यक्ति कार्य करता है उसको तामस कह दिया। तो मनुष्य को कर्म करते हुए क्या बताना चाह रहे हैं कि परिणाम भी देखना चाहिए, और इसमें कितनों की हिंसा होगी, इसमें मेरा सामर्थ्य है कि नहीं, ये सारा विचार करके फिर कोई कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये कर्म की परिभाषा इन्होंने 3 प्रकार से कर दी। अब आगे कर्ता जो कार्य को कर रहा है उसको भी 3 प्रकार से बांट दिया। तो हम ये देख रहे हैं 17वें अध्याय से श्री कृष्ण जी जिस जिस चीज की भी व्याख्या कर रहे हैं उनको सात्विक राजसिक तामसिक ऐसे बांटते हुए चल रहे हैं। तो ये गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन को जीने का रहस्य बताती है। अब ये बता दिया आहार कैसे करना है, कर्म कैसे करने हैं, तप कैसे करने हैं, अब ज्ञान बता दिया कैसे करना है, अब कर्ता भी बता देंगे 3 प्रकार के। तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम तामस के लेवल पे हैं तो हम राजस पे जा सकते हैं, रजस पे हैं तो हम सात्विक पे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति हम समझ सकते हैं। तो त्रिविध कर्ता के बारे में 26वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग आसक्ति से जो रहित है, ये कर्ता के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता और कर्ता के बिना भी कर्म नहीं होता। पीछे बात आई थी ज्ञान कर्म और कर्ता 3 बातें कही थी। तो कर्ता जो है वो कैसा है, आसक्ति रहित है, उसमें अहंकार नहीं है, धृति क्षमा दमोस्तम धैर्य है उसमें, और उत्साह से युक्त है, उत्साह समन्विता उत्साह से युक्त है, सिद्ध असिद्ध्यो सिद्ध मीन्स होता है सफलता कार्य में मिलेगी या असफलता मिलेगी उसको, दोनों को निर्विकार है, विकार से रहित है, कर्ता सात्विक उच्चते, वो सात्विक कर्ता कहलाता है जो आसक्ति से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है, धैर्य और उत्साह से किसी कार्य को करता है, सफलता और असफलता के निर्विकार से युक्त रहते हैं। चाहे इस कार्य में सफलता मिले या असफलता मिले वो करता ही है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। बहुत से लोग तो कई कार्य को इसलिए छोड़ देते हैं ना कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मैं तो करवा ही नहीं सकता, तो वो सात्विक नहीं है। जो बस क्योंकि करना है सात्विक, पीछे ज्ञान कौन सा बताया, जो शास्त्रविद ज्ञान है, शास्त्र ने ये कर्म करा तो मैंने करना है, मैं शक्ति से रहित हूँ, मेरे को कोई अहंकार नहीं है, इसमें सफलता मिले असफलता मिले वो परमात्मा के हाथ में है, वो जो कार्य उत्साह के साथ करता है उसको सात्विक कर्ता कहा गया है। तल्लुक से बाला खुदा से बरी, तल्लुक से बाला खुदी से बरी, इरादे का मजबूत दिल का कवि, बराबर है जिसके लिए हार जीत, वो अमल सतोगुण की रखता है रीत, वो सतोगुण वाला है जो हार जीत में समान रूप से रहता है। अब आगे राजसिक कर्ता के बारे में बता रहे हैं 27वें में। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। रागी राग से युक्त है, आसक्ति से लगा हुआ है। अब कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की इच्छा वाला, इच्छा पीछे भी ये बात आई थी, और लुब्ध होते हैं लोभी, ये कर रहा हूं तो ये होना चाहिए, ये कमरा बनवाना हो, मेरा पत्थर नाम का पत्थर लगना चाहिए। हिंसात्मक है, हिंसा भी कर देता है। अशुचि अपवित्र है, शुद्धता से नहीं है। हर्ष शोक अन्विता, उसको हर्ष भी रहता है और शोक भी हो जाता है। ऐसा जो करता है वो राजसिक कहा गया है। कितनी क्वालिटीज बता दी, राग और आसक्ति से प्रेरित है, अपने कर्मों का फल पाने का इच्छुक है, लोभी है, हिंसा भी करता है और अपवित्र है, और हर्ष और शोक से भी लिपायमान है, वह कर्ता जो है वो राजसिक कर्ता कहलाता है। जो तालिब है फल का हवसनाक है, जो लोभी है जालिम है नापाक है, खुशी से जो खुश हो जो गम से मलूल, वो आमल रजोगुण के बरते असूल, वो रजोगुण के असूल करता है, जो खुश भी हो जाता है और गम भी हो जाता है। अच्छे कोई परीक्षा पास हो गई तो हम लड्डू बांटने लग जाते हैं, किसी परीक्षा में असफल हो गए तो हम रोने लग जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो राजसिक कही गई है। अब तीसरा जो बचा तामसिक, उसके बारे में 28वें में कह रहे हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धा
शठो नैष्कृत को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तामस की क्या क्वालिटीज बता दी? अयुक्त, युक्ति नहीं होता। अभी यहाँ है, एक काम शुरू करेगा फिर दूसरे में लग जाएगा, फिर पहले पे आ जाएगा। चंचल है, जैसे वो थाली में बैंगन वाली बात है। प्राकृत है, साधारण है, अशिक्षित है। स्तब्ध, हठी है, जिद्दबाजी करता है। शठ कहते हैं दुष्ट को। नैष्कृत का दूसरों के काम को बिगाड़ने वाला है। वो हमारी चाहे दीवार गिर जाए, पड़ोसी की भैंस मरनी चाहिए, तो दूसरों का काम बिगाड़ने वाले के लिए शब्द है नैष्कृतिकः। अलसः, आलसी है। विषादी, विषाद करने वाला है, परेशान करने वाला है। दीर्घ सूत्री, कार्य को टालने वाला है। दीर्घ सूत्री, ज्यादा लंबा बोलने वाले को भी कह देते हैं, कार्य को टालने वाले को भी कह देते हैं। च कर्ता तामस उच्यते, उसको तामस कह दिया है। जो कर्ता अचुक्त है, जिसका चित्त एक जगह टिकता नहीं है, जो काम को बिगाड़ने वाला है, जो विषाद युक्त है, हठी है, शठी है, धोखेबाज है, और जो आलसी है और हर काम को जो टालता रहता है या देर लगाता रहता है, उसको कैसा करता कहा गया? तामसिक कर्ता कहा गया। जो चंचल कमीना है, जिद्दी के सुस्त, नहीं काम करने में चालाक और चुस्त, फरेबी शरीर और मगमूम है, वो आमल तमोगुण से मौसूम है। चालाक और चुस्त हम कहते हैं ना, ये तो भाग भाग के काम करता है, बड़ी फुर्ती से काम करता है, तो वो राजसिक में आ जाएगा। लेकिन ये आलसी होता है, इसको तामसिक कह दिया गया। अब ज्ञान का भी बता दिया, कर्ता का भी बता दिया, और कर्म का भी बता दिया। अब आगे 3 प्रकार की बुद्धि बता दी, तो बुद्धि भी वैसी 3 प्रकार की हो जाएगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे 17वें अध्याय तो बेस बना दिया, अब जैसा आहार करेंगे, जैसा जीवन जिएंगे, वैसी बुद्धि होगी, वैसा ज्ञान होगा, वैसे कर्म करेंगे, और वैसे ही फिर फल की आकांक्षा होगी नहीं होगी, या हम निष्काम करेंगे, ऐसा हमारा जीवन बनेगा। तो उस दृष्टि से हम ये बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से महर्षि व्यास ने इस चीज को लिखा है। अब त्रिविध बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिविध बुद्धि, ये हम 29वां देख रहे हैं। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि के भेद अब बता रहे हैं। बुद्धि के भेद को धृति के गुणता, गुण के भेद से 3 प्रकार के सुन, ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। प्रोच्यमानम, कहे जाते हुए को, अशेषेण, अशेषेण होते हैं पूर्णतः, परमात्मा को भी अशेष कहते हैं। शेष, कुछ बच गया, मैं आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने 95 खर्च दिए, 5 मेरे पास शेष बच गए। आपने मुझे 100 रुपए दिए, मेरे पास 100 ही है, तो अशेष है वो 100। वैसे एक को, 0 को अशेष कहा जाता है ना। 0 या इन्फिनिटी को हम कह सकते हैं, इन्फिनिटी में से कुछ भी निकालो वो इन्फिनिटी रहती है। तो अशेषेण, पूर्णतया, पृथक्त्वेन, पृथकता से, अलग अलग। धनंजय, हे अर्जुन सुन, हे धनंजय अब तू क्या सुन, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के अनुसार जो बुद्धि और धृति बनती है, उनके तीनों भेदों को सुन। और कैसे सुन? मैं तुम्हें पूरी तरह से अलग अलग करके बताता हूँ, मीन्स विस्तार से बताता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो तर्को अमल खैरो यश को शर, निजातो असीरी दलेरी के डर, जो फर्क को तमीज इनमें समझाएगी, सतोगुण वही अक्ल कहलाएगी। इसके ऊपर का क्या कहा? अया अक्ल इंसान में हो 3 गुण, बताता हूं अर्जुन तवज्जो से सुन। तवज्जो कहते हैं ध्यान से सुनने को, है गुण अज़्म दिल के भी तीनों यही, बातफसील सुन मुझसे ले आगही, तुम मेरे से इनको अच्छे से, आगही जानकारी ना, आगही शब्द आता है जानकारी के लिए, तुम मेरे को इनको अच्छे से सुनो। तो पहले सात्विक के बारे में बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय अभय, बंधम मोक्षम च यावेति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी ही। सात्विकी बुद्धि कौन सी होती है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग हमें पता है अच्छे से, और निवृत्ति, निवृत्ति मार्ग को, कार्य और अकार्य, कार्य जो करने योग्य है, अकार्य जो ना करने योग्य है, भय भय, भय को और अभय को, बंधन, बंधन को और मोक्ष को, या व्यक्ति जो बुद्धि जानती है वह सात्विक बुद्धि। कैसी बुद्धि है? जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, किस कार्य, किसको करते हुए हम परमात्मा की तरफ जाएंगे, कौन से निवृत्ति मार्ग है, कौन से छोड़ने लायक है, जिनको करते हुए हम दुनिया की तरफ जाएंगे,
इसके भेद को समझती है, जो करने योग्य और ना करने योग्य कार्य को अच्छे से समझती है, और किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। हम दुनिया से तो डरते हैं लेकिन परमात्मा से नहीं डरते, है ना। हम रेड लाइट वाले से और पुलिस से तो डरते हैं लेकिन हम परमात्मा से नहीं डरते। हमें लगता है वो हमारा तो देख ही नहीं रहा है क्योंकि वो दिखता नहीं है हमें। कौन सी वस्तुओं जो हमें आत्मा के बंधन में डालती है और कौन सी आत्मा के बंधन में नहीं डालती है, ऐसा जो विचार करती है वह बुद्धि सात्विक है। वो तर्को अमल खैर हो या शोषर, निजातो असीरी दलेरी के डर, जो फर्को तमीज इनमें समझाएगी, सतोगुण वही अक्ल कहलाएगी। वही बुद्धि सतोगुण होगी जो भेद, जो डिफरेंशिएशन बताएगी, ये करना है ये नहीं करना, ये अच्छा है ये बुरा है, वो बुद्धि सात्विक है। आगे राजसिक के बारे में क्या कह रहे हैं, यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानीति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया जिससे, धर्मम धर्म को, अधर्मम अधर्म को, और कार्यम कर्तव्य कार्य को, और अकार्यम ना करने योग्य कार्य को, अयथावत जैसे ही जो जानती है वह बुद्धि राजसी है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म को अधर्म को, कार्य और अकार्य को ठीक ठीक से नहीं जान सकता, वह बुद्धि राजसिक है। कि राजसिक बुद्धि के लिए पीछे राजसिक ज्ञान में क्या कहा, वो दंभ से कार्य करता है, वो अपने घमंड के कारण से कार्य करता है, नाम के कारण से कार्य करता है। तो वो क्या करते हैं, धर्म और अधर्म को ठीक से नहीं समझ सकता, कार्य और अकार्य को भी ठीक से नहीं समझ सकता। ऐसी बुद्धि जो है वो राजसिक बुद्धि कही गई है। बताए न साफ धर्म और अधर्म, रवा कौन है ना रवा कौन कर्म, तो अर्जुन नहीं है सतोगुण वो अक्ल, है अपने गुणों से रजोगुण वो अक्ल। वो गुण जो है वो रजोगुण वाले होते हैं। अब आगे तीसरी टाइप तामसी बुद्धि की बता रहे हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वायान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम अधर्म को, धर्मम धर्म के रूप में, इति इस प्रकार से जो बुद्धि मानती है, धर्म को जो अधर्म मानती, जिस बुद्धि के द्वारा, एक बार शब्द देख लेते हैं, तमसा आवृता, तमस कहते हैं अज्ञान के अंधकार को, आवृता ढकी हुई, सर्वार्थान सब अर्थों को, विपरीतान विपरीत और से जो समझती है वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। जिस बुद्धि के द्वारा आवरण, अंधकार के आवरण से युक्त हुआ जो मनुष्य, वो क्या करता है, अधर्म को धर्म समझने लग जाता है और सब बातों को उल्टा देखने लग जाता है। जैसे दुर्योधन समझने लग गया था, अपने आप को सब कुछ समझने लग गया था कि मैं तो इनको एक 5 गांव भी नहीं दूंगा, इतना घमंड आ गया था। तो वो अधर्म को धर्म समझने लग गया था और सब बातों को उल्टा देखने लग गया था। तो ऐसी बुद्धि जो है वो तामसिक बुद्धि कही गई है। तो यहाँ पर उन्होंने बुद्धि, या जिसको हम धृति भी कह देते हैं, और उसके 3 भेद बता दिए। तो इस प्रकार हर जो भी हमारे साधन है, जो भी शरीर के करण है, उन सबको श्री कृष्ण जी महाराज ने 3 में बांट दिया, सत रजस तमस में। तो एक तरह से इस चीज को ये भी समझा रहे हैं कि जो बुद्धि है या जो भी शरीर के उपकरण है, क्योंकि प्रकृति से बना ये सारा शरीर, तो तामसिक, सात्विक और राजसिक प्रवृत्तियां होंगी। और ये बहुत कुछ हमारे हाथ में भी है कि हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं। तमस को हम रजस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रजस को तमस में कर सकते हैं। जैसे उस दिन हमने समझा था कि हम कठपुतली की तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना कि तमस क्या है, तभी हम उसको रजस में बदलेंगे, रजस क्या है फिर हम उसको सत्व में बदलेंगे। तो इस प्रकार से ये जानना आवश्यक है कि हर प्रकार का ज्ञान, कर्ता, कर्म, तप, यज्ञ, जो पीछे सारी चर्चाएं आई हैं, कि हम कौन सी वृत्ति में चल रहे हैं और किस में हमको जाना है। तो आज की कक्षा में हमने ये 18वें अध्याय के 32वें श्लोक तक देख लिया।